नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। पूजा, ध्यान या मंत्र जाप के समय हम जिस आसन पर बैठते हैं, उसका चुनाव इतना जरूरी क्यों माना जाता है? नमस्ते जी। और हमारे पास जो स्रोत है वो एक लेख है जो हाथ से बने आसनों के फायदे बताता है। हाँ, और ये भी कि सनातन परंपरा में, खासकर श्रावण जैसे महीने में, इस पर इतना जोर क्यों है? बिल्कुल। और ये सवाल सच में सोचने वाला है कि क्या वाकई हमारे बैठने की जगह हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा पर असर डाल सकती है। हाँ, और ये भी कि सीधे जमीन पर क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्या वजह है इसके पीछे? ये जानना वाकई रोचक है कि एक मामूली सी दिखने वाली चटाई, मतलब आसन, हमारी साधना का इतना अहम हिस्सा कैसे हो सकता है। तो चलिए इस मान्यता को और इसके पीछे दिए गए कारणों को थोड़ा और समझते हैं। जी। तो स्रोत के मुताबिक सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब हम पूजा या ध्यान वगैरह करते हैं ना, तो हमारे शरीर से एक तरह की सूक्ष्म ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा बनती भी है और हम बाहर से लेते भी हैं। अच्छा। और अगर हम सीधे जमीन पर बैठ जाएं, तो ये जो हमने ऊर्जा जमा की है वो पृथ्वी में जा सकती है, मतलब लीक हो सकती है एक तरह से। ओह अच्छा, तो मतलब साधना का पूरा फल नहीं मिलता। हाँ, ऐसा माना जाता है कि उसमें बाधा आ सकती है, ऊर्जा संरक्षण नहीं हो पाता। तो ये जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि आसन पर बैठते थे, उसका इससे कोई लेना देना है? क्या यही कारण था? बिल्कुल, लेख तो यही बताता है। आसन जो है वो हमारे और धरती के बीच एक, क्या कहें, इंसुलेटर जैसा काम करता है। इंसुलेटर। हाँ, मतलब वो साधक की अपनी ऊर्जा को बेकार जाने से रोकता है और साथ ही जमीन से अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही हो तो उससे भी बचाता है। और श्रावण के महीने में जब कहते हैं आध्यात्मिक वाइब्रेशंस वैसे ही तेज होती हैं, तब सही आसन का इस्तेमाल साधना को और गहरा बना सकता है। ये ऊर्जा बचाने वाली बात तो काफी अहम लग रही है। तो क्या स्रोत में कुछ खास तरह के आसनों के बारे में बताया गया है जो पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होते हैं? जी हाँ, मुख्य रूप से 4 तरह के बताए गए हैं। पहला है कुश घास का आसन। कुश घास, हाँ सुना है इसके बारे में। जी, इसे दर्भा आसन भी कहते हैं। वेदों में भी इसका जिक्र है। कहते हैं कि ये आध्यात्मिक स्पंदनों को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। इसलिए मंत्र जाप और गहरे ध्यान के लिए इसे बहुत शुभ माना गया है। अच्छा, और दूसरे कौन से हैं? दूसरा है ऊनी आसन, ऊन का। ये शरीर को जमीन से बढ़िया तरीके से अलग रखता है, मतलब इंसुलेट करता है। और खासकर जो लोग लंबे समय तक बैठकर ध्यान करते हैं ना, उनके लिए काफी अच्छा है। शारीरिक ऊर्जा बनी रहती है। समझ गया। और तीसरा? तीसरा है कपास का आसन, कॉटन का। ये नरम होता है, हवादार होता है। घर में जो रोज पूजा करते हैं उनके लिए ठीक माना जाता है। कहते हैं कि ये सात्विक वाइब्रेशंस, मतलब शांति और शुद्ध ऊर्जा और आराम को बढ़ावा देता है। ठीक है। और चौथा कौन सा बताया गया है? चौथा है हाथ से बुनी हुई चटाई, जैसे नरकट या दूसरी जो प्राकृतिक घास होती हैं न, उनसे बनी हुई। ये अक्सर वहीं मिलने वाली चीजों से बन जाती हैं और इस्तेमाल करने वाले को पृथ्वी तत्वों से जुड़ाव महसूस कराती हैं। तो ये तो हो गए अलग अलग तरह के आसन, पर इनका सही इस्तेमाल कैसे करें? क्या जगह या दिशा के बारे में भी कुछ बताया है? हाँ, स्रोत में इसका भी जिक्र है। सबसे अच्छी जगह घर या पूजा की जगह का उत्तर पूर्व कोना बताई गई है, नॉर्थ ईस्ट कोना। ओके। और बैठते समय चेहरा पूरब या उत्तर दिशा की ओर हो, ये सलाह दी गई है। ये भी कहा गया है कि पास में अगर तांबे या पीतल का एक छोटा सा दिया जला लें तो उससे पॉजिटिव एनर्जी फील्ड बनाने में मदद मिलती है। अच्छा, और क्या ये सिर्फ श्रावण में ही जरूरी है या बाकी दिनों में भी इनका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, श्रावण में सोमवार या प्रदोष जैसे खास दिनों पर तो इनका महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन स्रोत कहता है कि रोजाना के मंत्र जाप हों या शिव ध्यान हो, शाम की आरती हो या फिर अभिषेक, संकल्प, हवन जैसी कोई भी क्रिया हो, उसमें इनका उपयोग फायदेमंद है। ओह, यहाँ तक कि योग या प्राणायाम करते समय भी ये बेहतर मानसिक फोकस में मदद कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ साधुओं या बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वालों के लिए ही नहीं है, आजकल की जिंदगी में भी ये काम आ सकता है। अरे बिल्कुल, स्रोत ये साफ कहता है, चाहे कोई ऑफिस जाने वाला इंसान हो जो सुबह थोड़ी देर जप करता है, या कोई स्टूडेंट हो जिसे पढ़ाई और मंत्र के लिए एकाग्रता चाहिए, या कोई गृहिणी जो रोज पूजा करती हैं। एक पारंपरिक हाथ से बना आसन बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के उनके अभ्यास को गहरा बनाने में मदद कर सकता है।
ऐसी मान्यता है कि बस उस पर बैठने भर से ही सूक्ष्म शरीर पर अच्छा असर होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें, पारंपरिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा या ध्यान के दौरान सही आसन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारी सूक्ष्म ऊर्जा को बचाता है, उसे बाहर के असर से बचाता है, एक टूल की तरह काम करता है। बिल्कुल सही। कुश, ऊन, कपास या घास, इनसे बने आसन सिर्फ बैठने की चीज नहीं है, बल्कि ये एनर्जी मैनेजमेंट का एक जरिया माने गए हैं। और ये दिखाता है कि साधना की छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देना अभ्यास के प्रति गंभीरता दिखाता है, और ऊर्जा के विज्ञान की समझ को भी। मतलब स्रोत के अनुसार ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है, ये साधना का असर बढ़ाने का एक तरीका है, ताकि जो ऊर्जा पैदा हो वो बेकार ना जाए। तो अपने श्रोताओं के लिए हम एक विचार छोड़ सकते हैं। अगली बार जब कोई ध्यान या पूजा के लिए बैठे तो इस पर सोचे जरूर, क्या ये जो बैठने की सामान्य सी क्रिया है, क्या ये वाकई हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक एकाग्रता पर इतना गहरा असर डाल सकती है जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है? ये सोचने वाली बात है। या ये सिर्फ एक परंपरा है, या फिर इसके पीछे ऊर्जा विज्ञान का कोई असली सिद्धांत काम कर रहा है?